हेलो स्टूडेंट। ट्रिकोमेट्री का बहुत सारा पार्ट आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आइडेंटिटीज वगैरह जितना है और वहाँ पे ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन भी पढ़ लिया और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री का ही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ने चलते हैं, मतलब जिसको आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब आईटीएफ को अब हम लोग पढ़ेंगे। आईटीएफ सबसे पहली बात है, जब इनवर्स की बात मैं करूंगा तो कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा ये पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रेगुलर कोई भी फंक्शन होगा उसका इनवर्स पॉसिबल कब होगा। अगर कोई भी फंक्शन हम लोग जानते हैं और सीखे भी होंगे कि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन पॉसिबल तभी होगा जब वह फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि 1 1 और ऑन टू, इसका ये मतलब हुआ कि डोमेन का ईच एलिमेंट ओनली वन एलिमेंट से मैपिंग करेगा और कोडोमेन का एलिमेंट जो होगा एवरी एलिमेंट का एक प्री इमेज होगा। उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा हमारा, तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा, तो उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। ये समझ में आया शॉर्ट फॉर्म में? क्या समझ में आया? मतलब ये कि मैं बोला कि इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। जब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का बात करेंगे तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में होता क्या है कि जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, 6, देयर आर 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। उसका डोमेन जितना है उस डोमेन में हर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सब का सब ऑल 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। और जब पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि वह फंक्शन तो बार बार एक इंटरवल पे, एक पीरियोडिक टाइम पे क्या होगा, वो रिपीट करेगा, तो वह फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। मतलब 1 1 फंक्शन रहा नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई सर्टेन इंटरवल, खास इंटरवल पे, अब इंटरवल की बात करेंगे तो वहां पे वो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब तक वह 1 1 और ऑन टू फंक्शन ना हो जाए। बात क्लियर है ये? ओके। जब क्लियर है इस पे, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड है, तो मैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे बता दे। सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में जनरली सुनते होंगे आप, आईटीएफ कहते हैं, इसी का है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। मेरी बात यहां पर है कि अगर मैं लिखता हूं कि ए फंक्शन मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई बी डिफाइंड एज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मैं लिखता हूं कि इफ ये डिफाइन करते हैं कि डिफाइंड बाय y इक्वल टू इतना इज, अगर बोलते हैं कि 1 1 ऑन टू, इसी को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है, तब हमारा देन देयर एग्जिस्ट करेगा, वहां पे एग्जिस्ट करता है ए यूनिक फंक्शन, एकलौता फंक्शन, इस तरह से कि y टू x मैप करेगा y टू x। मतलब समझिए, यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि यह फंक्शन एक से, इसका डोमेन हुआ, ये फंक्शन हमारा, उसका डोमेन ये हो गया, उस डोमेन में उसका जो कोडोमेन है y है, उस फंक्शन में इनपुट किसका, इस पार्ट से डालेंगे तो ये हमारा आउटपुट मिलेगा y से। तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइंड है कि ये हमारा y इक्वल टू फंक्शन है और ये हमारा क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो बोल रहा हूं कि देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g व्हिच इज मैपिंग फ्रॉम y टू x। मतलब y का आप लेंगे इसका, तब यहां पर यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि सब, इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तब यहां पर g इज कॉल्ड, यही कहलाएगा क्या, इनवर्स ऑफ f फंक्शन का। इसको डिनोट करेंगे, दैट इज ये फंक्शन, इसी को डिनोट क्या करेंगे, इसी को इनवर्स बोलेंगे हम लोग। तो जब इनवर्स बोलिएगा तो इसी चीज को क्या हो गया, g को क्या बोलिएगा, g इक्वल टू क्या, f इनवर्स फंक्शन। तो मतलब ये हुआ कि यही चीज जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर दिख रहा है ना, तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, g जो है हमारा, तो g की जगह पर क्या लिखोगे, f इनवर्स ऑफ
y2 फॉर मैपिंग फ्रॉम y to x, तब यह हमारा बाइजेक एकदम एक लौता यूनिक फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, यूनिक फंक्शन मैपिंग कर रहा है। जैसे यहां पे देखिए एक मैपिंग के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जैसे यहां पे मैंने ये लिखा, ये मेरा डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। कोडोमेन है, यहां पे फंक्शन हमारा कौन है, यहां पे डिफाइंड किया हुआ है फंक्शन एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब ये डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। जब यहां पे देख रहे हैं कि इनपुट ए है, बी है, सी है, इसका 1 2 3 से अगर सपोज एग्जांपल के तौर पर ये इससे मैपिंग किया, ये इससे किया, ये इससे किया, बस इसमें एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है। और इसका जब हम लोग यहां पर इसका मैपिंग किया जाए इधर से, ठीक, जब इसमें हम लोग जो g फंक्शन बोले हैं इसका मैपिंग क्या लिखे हैं, y2 से, कहां से, x, इधर इनपुट डालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, a मिलना चाहिए। और जो इनपुट अगर फंक्शन में यहां डालते हैं, जैसे फंक्शन में x एलिमेंट, ये x हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, x जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलिमेंट्स a b c, ये a b c की बात करा, मतलब a हो या b हो या c हो, ओके। मैं यहां पे बोलूं कि a b c को यहां रखेंगे तो ये तो डोमेन होगा, ये इनपुट होगा इस फंक्शन का, तब उसका आउटपुट क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ x में y मिलता है। इनपुट डाले, y मिला फंक्शन में हमारा, जब यहां से x का a डाले, उसी तरह क्या है कि जब हमारा यहां पर g में y डालेंगे तो हमको क्या देगा, x देगा, उधर वाला एलिमेंट देगा। ये x एलिमेंट मैं बोल रहा था कि x में x एलिमेंट रखे हैं, जब फंक्शन में हम लोग f में इनपुट डाले हैं तो क्या मिला है, y मिला है। और जब इधर से इनपुट डालेंगे, y डालेंगे फंक्शन g में, तो इसी को ना मैं बोला हूं कि g को ही तो बोल रहे हैं कि f इनवर्स हमारा जो हो जाएगा y2x हो जाएगा। बात यहां समझने की ये है, g भी एक फंक्शन है, और g फंक्शन है कैसा, तो f इनवर्स का फंक्शन है, ओके। ये बात समझ में आई बात यहां पे, तो इसी फंक्शन के लिए हमारा इनवर्स निकलेगा। तो यहां पे समझ लीजिए, ये इनपुट डालेंगे तो y मिलेगा, और g में आउटपुट डालेंगे तो ये मान लेते, यही g जो है इसी को ना हम लोग बोलते हैं f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x, ओके। बात समझ में आई बात यहां पे। ठीक इसी तरह इसमें भी एक एलिमेंट आपका नहीं रहना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, क्योंकि तभी ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसमें एक एक, अगर मालिक इसमें से दो एलिमेंट एक से मैपिंग कर जाए तो वह हमारा मेनी वन हो जाएगा फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का हमारा क्या हो जाएगा, वह बाइजेक्टिव फंक्शन रहा नहीं, हमारा 1 1 ऑन 2 रहा नहीं, तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। बात यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको इनवर्स फंक्शन के लिए हो गया। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। तब हमारा क्या है, यहां पे जैसे देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसको ही उसी को बोलेंगे सर्कुलर फंक्शन, सर्किल में ही डिफाइन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को डिफाइन किए, तो इसी को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमारा ITF को ही हम लोग बोलेंगे। तो अब हम इंपोर्टेंट बात यहां पे और चला जाए कि मैं जानता हूं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा है क्या चीज, आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑन किसमें, ऑन देयर या इट्स डोमेन कहिए, ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में वह हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो जब पीरियोडिक फंक्शन होता है तो इसका मतलब है देयरफॉर, इसका मतलब है इसी प्रकार ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। अब मेनी वन फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। हमारा इनवर्स निकलने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स निकलने के लिए 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो 1 1 ऑन 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, जब पीरियोडिक मेनी वन फंक्शन होगा, 4 1 1 फंक्शन के लिए 4 1 1 और ऑन 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, सर्टेन पीरियोडिक लेंगे, सर्टेन पीरियोडिक नहीं, सर्टेन इंटरवल ऑफ
तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर वन वन और ऑन टू फंक्शन के लिए वी कैन टेक हम लोग लेंगे सर्टेन डोमेन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बोलिए, और रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो जब यहां पर लेते हैं, जैसे मैंने ग्राफ से हम लोग चलते हैं, समझ में आना चाहिए कि आपको ग्राफ से समझिए। यहां पे जैसे ग्राफ की बात मैं अगर कर दिया कि एक लेते हैं हम लोग क्या, साइन ऑफ, जैसे लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ लिखते हैं, अगर यहां पर साइन ऑफ द फंक्शन एक्स, साइन ऑफ फंक्शन एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको लिखेंगे कितना, साइन एक्स, ठीक है। अगर यहीं पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मैं यहीं पे बात सब समझते जाइए। यहां पर जब मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब इसको डिनोट ऐसे कीजिएगा कि जैसे देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जबकि यहां पे जो ये एक्स है, ये तो क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, रेडियन है, और ये क्या हमारा है, रियल नंबर। ये एक्स कहां से कहां तक है, तो -1 से लेके 1 तक इसका वैल्यू होगा। अब यहां पे इसका डिनोट करते हैं हम लोग, साइन ऑफ एक हमने कंसीडर किया है, साइन का हम लोग फंक्शन ले रहे हैं। जब साइन का फंक्शन ले लीजिएगा तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, मैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स देख लो, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अच्छा, इनवर्स की बात मैं जो कह रहा हूं वो समझिए कि 1 1 ऑन टू। अच्छा, 1 1 ऑन टू की बात करने से पहले, इससे मैं ये साइन की जो ग्राफ बात कर रहे हैं ना, इससे पहले मैं एक बात कर लूं, क्या चीज, इनवर्स का कैसे होगा, 1 1 कैसे फंक्शन होगा। मतलब यहां पे बात मैं ये बोल रहा हूं कि 1 1 फंक्शन के लिए कि अगर कोई आपके पास ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर मेरा ग्राफ, जैसे मान लिया कि ये ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है, ओके, अगर ठीक यहां पे अगर मैं लाइन पैरेलल टू एक्स ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू लाइन ड्रोज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच कट्स ओनली 1 पॉइंट, कितना, एक ही पॉइंट पे एक लाइन, अगर लाइन 1 है तो एक पॉइंट पे दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 पॉइंट पे, तो ये जो फंक्शन होगा ना, वह फंक्शन हमारा होगा 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, ओके। क्योंकि मैं इनपुट यहां पे ये अगर देता हूं x1, तो ये मेरा आउटपुट कितना मिला, y1। उसी तरह जब y1 इनपुट डालेंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, x1। ठीक यहां पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा जब x2 अगर इनपुट डालेंगे तो ये मिलेगा y2, तो हमारा y2 जब डालेंगे इनवर्स फंक्शन में तो हमारा देगा x2 आउटपुट। तो इसका ये मतलब हुआ यह फंक्शन जो होगा उसका 1 1 होगा और ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जब इनवर्स की बात मैं अगर कह दूं तो जब भी कोई इनवर्स फंक्शन होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन मैंने यहां पर लिया ऐसे, ये फंक्शन हमको दिख रहा होगा, यही से स्टार्ट किया, ओके, यहां पे ऐसे, ये देखिए यहां पर मैं ग्राफ लिया हूं कि ऐसे, जब ये ग्राफ लिए हैं, इस ग्राफ का क्या कंडीशन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक यहीं पे ओरिजिन से जो लाइन, ये y इक्वल टू क्या है हमारा, ये देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स, ये लाइन क्या हमारा y इक्वल टू एक्स। तो जब y इक्वल टू एक्स है तो ठीक मिरर इमेज, अगर सपोज कर लीजिए यहां से यहां पर जितना पॉइंट है उतना ही पॉइंट पे यहां पे इसका ग्राफ हमारा जो होगा दिख रहा है, यहां पे ये हो गया, ये जो हमारा हो गया f इनवर्स ऑफ x ही बोली, ठीक है, इनवर्स निकलेगा। मतलब ये हो गया कि अगर इस पॉइंट पे मेरा p और q कोई कोऑर्डिनेट है तो इसके इनवर्स इस पॉइंट पे हो जाएगा, q और p हो जाएगा। मतलब p इज यहां पे ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब a है, इसका मतलब है कि इमेज ऑफ p, q along क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स इज कितना हो जाएगा, q, p, मतलब किस पे हो जाएगा, विच इज, ये q, p विच इज
लाई ऑन किस पे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन पे। ये जो है इमेज ऑफ पी क्यू, पी क्यू किस पॉइंट पे, मतलब इमेज ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू किस पे हमारे, ये फंक्शन इस पे है, फंक्शन ऑफ एक्स पे, तो इसका इमेज इस पे मिलेगा। एक छोटी सी पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट मैं इस पे काउंट यहां पे जल्दी जल्दी इसको मैं बता दिया हूं इसको, ठीक है। इतना जानने की जरूरत है थोड़ा, इसको ग्राफिकली हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए, इसको समझ लिए। अब यहां पर देखिए, जब क्योंकि हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसी का इनवर्स हमको पढ़ना है। जब पढ़ना है वहां पे तो एक समझ लीजिए, यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मैं अभी बताता हूं कि ग्राफ, अब ग्राफ ऑफ साइन एक्स का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि y इक्वल टू कैसे, फंक्शन ऑफ x, यही को लिख देते हैं हम लोग कितना, साइन एक्स। साइन एक्स है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, मिनिमम वैल्यू कितना 1, ठीक। इसी को मैं अगर ऐसे यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं ग्राफ, यहां, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और इधर देख रहे हैं प्लस, ये रियल नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं इमेजिनरी लाइन जो है वाई एक्सिस है। यहाँ पे अगर मैं एक साइन की बात करूं तो यहां से जब लेते हैं तो यहां से यहाँ पे पाई कंसीडर कर दीजिए। यहाँ पे कितना होता है 2 पाई, यहाँ पे कितना हो गया 3 पाई, और मैं देता हूं 4 पाई। बात समझिएगा यहाँ पे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपसे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं साइन का ग्राफ। तो साइन का जानते हैं कि पाई बाई 2 पे, यहाँ पे कितना है पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 2, ये कितना हो गया 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, उसके बाद कितना हो गया 7 पाई बाई 2। और मैं ये जो लिख रहा हूं आप समझिएगा क्यों लिख रहा हूं, 9 पाई बाई 2, इसके आगे लिख देंगे 11 पाई बाई 2। यहां पर इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, यहां कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2। अब जो ग्राफ है, क्योंकि साइन पाई बाई 2, यहां पर कितना हो जाएगा, इसका ग्राफ मैं लिख देता हूं, ये देखिए ग्राफ, ये पाई पे 0, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे 0, यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने ग्राफ आपको पता चल रहा होगा कि ये साइन का ग्राफ। और साइन का ग्राफ जब मैं ड्रॉ किया हूं तो आप भी देख ही सकते हैं कि कैसा ग्राफ है, मान के चलिए यही है, ठीक है एग्जैक्ट। यहां पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं -1 के बाद इसका कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, इस पे देख रहे हो कि पाई बाई 2 है, मैक्सिमम कितना है 1 हो गया। यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 2 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया 3 पाई बाई 2, और नीचे चला आया -1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जानते हैं कि पाई कॉमा कितना हो गया और 0 हो गया। तो ये साइन का ग्राफ, किसका ग्राफ है हमारा, साइन एक्स का ग्राफ है। अब ये देखिए कि यह साइन एक्स का ग्राफ पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियोडिक ही है सारा। सिर्फ साइन का मैं लिया हूं, कंसीडर अगर किया हूं, तो साइन का ग्राफ यहां से देखिए, जब यहां से आप चलें ऐसे ऐसे, यहां से चलें, यहां से आकर आप यहां पे आ गए यहां, ओके। जब यहां से देखें आप ऐसे मूव कर रहे हैं यहां से, ठीक इसी ग्राफ को अब लेकर ठीक इस पे शिफ्ट कर दिए राइट साइड। जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो अब देखेंगे क्या कि ठीक जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक, वही ग्राफ आपका यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां तक दिख रहा है, ओके। सेम है कि नहीं, इसका मतलब है कि 2 पाई के इंटरवल पे पीरियोडिकली रिपीट करता रहेगा। तो जब पीरियोडिक रिपीट करता रहेगा तो क्या हुआ, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मीन इवन फंक्शन। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी लाइन यहां पर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ को कितने जगह काट रहा है हमारा,
यहाँ पर देखिए मेनी वन, इस पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट पे, जितना यहाँ पर इनपुट रखेंगे, सपोज कर लीजिए कि पाई बाई 4 रखेंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 4 के जगह पे भी साइन का वैल्यू वही देगा। यहां पर देख रहे हैं कि 2 पाई प्लस, यहां पर देखो इसका वैल्यू वही देगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 4 पे वही वैल्यू देगा, तो सारा वैल्यू तो दे रहा है वहां पे। तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन के लिए वो बाइजेक्टिव रहा नहीं, मेनी वन फंक्शन हो गया। तो अब उसके लिए क्या करता है कि अब कुछ इंटरवल निकाल लीजिए। कुछ इंटरवल का मतलब उसी तरह क्या है, अगर मैं इसका डोमेन लिखूं, जैसे मेरा कौन फंक्शन है, ये हमारे पर साइन फंक्शन, इसका डोमेन कितना हो गया, -∞ से लेकर +∞ तक। इसका मैं लिख देता हूं, कोड में लिखूं कि रेंज, रेंज लिख देते हैं। रेंज लिखिए -1 से लेकर 1 तक लिखते हैं, तो -1 से लेके 1 तक लिख दिए। ये साइन हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। ये साइन है हमारा डोमेन, ये हमारा क्या है, हमारा रेंज ये दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए कि अब 1 1 के लिए, क्योंकि हमारे पास जैसे ही बोले कि जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा मेनी वन फंक्शन हो गया क्योंकि 2 जगह काट रहा है। लेकिन 1 1 के लिए क्या है कि अगर कोई ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करने का मतलब है कि आपको चेक करना है कि पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो सिंगल ही पॉइंट पे कटना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x का इनपुट ये डालें तो 1 आउटपुट देगा ओनली, और 1 और इनपुट तो 1 ओनली आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहां पे हुआ। अब इंटरवल चेक करते हैं हम लोग, कहां पर, सिर्फ देखिए स्टैंडर्ड के लिए अब यहां पर देख लेते हैं कि अगर यहां पे देखा जाए कि इस ग्राफ को देखिए, यहां से मैं यहां से कंसीडर करता हूं, यहां से अब हम लोग यहां तक की बात कीजिए, यही ले लेंगे। अगर -π/2 से लेके π/2 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब यहां पे देखिए साइन फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, हमारा दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब साइन फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना है इसका देखो था, समझ में आएगा। ये है 2 पाई, देख रहे हो 0 से लेके 2 पाई, ये 2 पाई, फिर 2 पाई के जैसे वैसे हो जाएगा। तो यहां तक हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन इनवर्स फंक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग उसमें इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, हियर, यहां पर इनवर्स ऑफ साइन, ओके, इनवर्स ऑफ साइन। ये जो साइन दिख रहा है इसको जनरली हम लोग डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय, चलिए तो लिख ही देते हैं यहाँ पे, डिनोटेड बाय। कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स, या इसी को क्या बोलोगे, और बोलेंगे आर्क ऑफ साइन, या आर्क साइन, इसी आर्क ऑफ साइन बोलते हैं, आर्क ऑफ साइन। इसका ये मतलब हो गया कि जैसे ए आर, आर्क ऑफ साइन हम लोग लिख लेंगे, तो यही चीज को लिखेंगे साइन इनवर्स हो गया। और यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे, ओके, इनवर्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात यहाँ पे लिख दिया, आर्क ऑफ साइन इनवर्स, जनरली और नोट करके लिख देते हैं, यहाँ पर नोट भी लिख देते हैं एक चीज, देखिए साइन इनवर्स जो है नोटेशन है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स को ऐसे कभी नहीं समझिएगा, साइन एक्स का इनवर्स ऐसे नहीं समझना है। क्योंकि एक पॉइंट ये, जब भी यहाँ पर, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है, साइन ऐसे जो इनवर्स होता है ना, ये आपका 1/sin x हो जाएगा। लेकिन साइन पे पावर -1 जो दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं। साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, चाहे जो भी हो, यहाँ पे ट्रिगो का जो भी फंक्शन हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं कि इनवर्स ऑफ साइन का इनवर्स कब कब एग्जिस्ट करेगा, तो उसका कौन, सर्टेन इंटरवल में। इसका मतलब है कि यहां पर लिखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इनवर्स ऑफ साइन कैन बी एग्जिस्ट करेगा फॉर सर्टेन
डोमेन। कौन कौन डोमेन में? अगर यहां पर देखिए कहां से कहां तक मैं कंसीडर करता हूं, यहां पर देखिए 5π/2 -7π/2 बहुत सारा है यहां पे -7π, तो यहां से देखिए -5/2 से लेके यहां से देखिए 1 1 के लिए यहां तक। तो मैं बात करता हूं बहुत सारा उधर etc, मैं ये बोलता हूं कितना -5/2 से लेकर कितना -3π/2 तक। और यहां पे मैं बोल दूं कि -3π/2 से लेके कहां तक हो जाएगा -π/2 तक। उसी तरह देखो -π/2 से लेके कहां तक हो जाएगा, यहां से देखो, ये देखो यहां से लेके ये 1 1 फंक्शन है मेरा, फिर यहां से यहां है, तो यहां पे देखो और देखो -π/2 से लेकर कितना हो गया π/2 तक। मैं etc लिख दे रहा हूं, etc एक्सेट्रा। इस तरह से देखिए कौन, फिर π/2 से लेके कहां तक की बात कर दूं तो यहां तक 3π, फिर 3π/2 से लेके कहां तक बात कर दूं तो 5π/2 तक। ये इंटरवल में हमारा इनवर्स निकलेगा। अब स्टैंडर्ड जब ओरिजिन से है यहां पर, तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो लेकिन जब माइनस इनवर्स स्टैंडर्ड के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, अब इनवर्स, मैं इनवर्स की बात अगर करता हूं अब, तो इनवर्स साइन की बात अगर कर लेते हैं, तो साइन के लिए जब वेन लिखते हैं हम लोग, फोर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, साइन हमारा ग्राफ हो गया साइन, इसका हम लोग कहां से कहां तक लेते हैं -π/2 से लेके π/2 तक इसका डोमेन रहेगा। ग्राफ से चेक कर लीजिए कहां से कहां तक हो गया, मैं ये ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक डोमेन या दिख रहा है इनपुट, -π/2 से लेके π/2 तक की बात कर रहा हूं, -π/2 से लेके π/2 तक का ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ओके। तो यहां तक की बात कीजिएगा, तब आपका ये जो डोमेन होगा उसका रेंज कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक लोअर। ये फंक्शन जो हो गया हमारा क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है, किसके लिए, डोमेन के लिए, -π/2 से लेके π/2। तब जब ये डोमेन 1 1 हो गया, तब हमारा यहां पे इनवर्स ऑफ साइन क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहां पे -1 से लेके 1 तक इसका डोमेन हो जाएगा, इसका रेंज जो हो जाएगा π/2 से लेके π/2 तक, ओके। किसका, इनवर्स का। जब इसका डोमेन ये हो गया, तो यही वैल्यू जो है ये दिख रहा है ये वाला, यही वैल्यू जो हो गया साइन इनवर्स के लिए रेंज का काम करती है। रेंज, रेंज तो सबके लिए, ऊपर में भी ये रेंज इसका है साइन के लिए, रेंज हो गया। इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ मैंने बोला अभी, जैसे आप ग्राफ निकालें यहां पे, आप ग्राफ यहां पे देखिए, ये ग्राफ है हमारा, ये हो गया 1, ये हो गया -1, और यहां पे लिखते हैं π/2, और ये लिखते हैं कितना -π/2। अब यहां पर देख लीजिए, ये क्या है हमारा, ये ग्राफ जो था आपका, क्या चीज का ग्राफ हो गया, ये क्या चीज का ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ हो गया, किसका, साइन ऑफ एक्स, एक्स का डोमेन ये साइन है, एक्स में जो इनपुट डालेंगे तो जान रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा किसका है, साइन का है। इसका डोमेन कितना है, तो -π/2 से लेकर कितना है π/2 तक, और इसका रेंज कितना है -1 से लेके 1 तक। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि यह फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसी फंक्शन से जब भी इनवर्स निकलेगा इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज के लिए आप जान रहे हैं मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, तो किसके अलोंग मिरर इमेज निकालेंगे हम लोग, देखिए तो मिरर इमेज जो हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हमारा y = x, इसका मिरर इमेज। तो ठीक, आप मिरर इमेज अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा मिरर इमेज होगा, देखोगे ये ब्लू लाइन से
ये देखिए, तो ये जो ब्लू लाइन वाला है ये क्या हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और ठीक जब ब्लू लाइन वाला है तो ये मिरर इमेज ऐसा होगा, यहां पे मैं ड्रॉ कर लू ऐसे, ठीक यहां पे ये हमारा कितना π/2 है, तो π/2 इधर चला जाएगा, और यहां पे कितना हो गया -π/2। ठीक एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स वाला पॉजिटिव वाई पे चला जाएगा, यहां पे 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1, इधर कितना हो जाएगा -1। तो ठीक यहां पर आपका ग्राफ कैसा हो गया, देखिए तो ठीक है, ये कितना हमारा -1। ठीक यहां पे ब्लू लाइन है जो आपका ये देखिए इनवर्स, ये इनवर्स ऑफ ये किसका ग्राफ है, तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो आप देख के खुद बता सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ डोमेन क्या लिखेंगे, तो -1 से 1 तक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -1 से लेके 1 तक। इसका रेंज जो हो गया कितना, -π/2 से लेके π/2 तक, याद रखना है इसको। यही हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, जो ऊपर में लिखा भी है मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो जब ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, जब ये समझ में आ रहा है तो देखिए यहां पे क्या है, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डोमेन रेंज की बात करते हैं। अच्छा चलिए, सारे इंटरवल का, जैसे यहां पर देखिए साइन का देख लिए हैं, कॉस एक में देखिए, उसके बाद दूसरा में क्या है कि मैं कॉस की बात कर देता हूं, y इक्वल टू ग्राफ, y इक्वल टू कितना, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या, कॉस x की बात करता हूं। कॉस x का ग्राफ मैं लिखता हूं, यहां पे देखो कॉस x का ग्राफ आप खुद देखिए कि यहाँ 0 से यहाँ पे मैक्सिमम 1 हो गया, ये -1 हो गया। ये ग्राफ में यहाँ से ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही जल्दी जल्दी आपको फटाफट 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 समझ लीजिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा नहीं दिमाग से अगर स्लिप भी कर रहा होगा तो यहाँ पे जानते हैं π/2 हो गया। यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम 0 पे कितना होता है, मैक्सिमम π/2 पे कितना होता है, इतना। ये पाई पे कितना हो जाएगा, ये पाई हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो गया। ओके, और ये चलता रहेगा। और इधर भी बात किया जाए तो इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये ग्राफ जो होगा, क्योंकि 0 पे मैक्सिमम होता है, साइन का देखेंगे कि 0 से ही आप ड्रॉ करते हैं तो यहां से गुजरता हुआ ग्राफ मिलेगा। देखिए इसका आपका कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स की बात मैं कर लूं, तो कॉस एक्स की बात कर लूं तो इसका डोमेन कितना हो गया, तो देख रहे हैं पूरा रियल है, -∞ से +∞ तक। इसका वैल्यू मैं रेंज की बात करूं तो -1 से 1 की बात करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, खास इंटरवल में, सर्टेन इंटरवल के लिए हमारा डोमेन आपका वैलिड होगा। तो जब वैलिड होगा तो इसका मतलब है कि यहां से कहां तक, यहीं से चेक करो, ये डाउन हो रहा है लगातार यहां तक। ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसके लिए अब यहां से यहां तक के लिए इनवर्स निकलेगा। फिर क्या है, यहां से लेके कितना है, पाई है, यहां से कितना है, 2π है। तो फिर यहां से लेके इसके लिए, फिर इस पॉइंट के लिए भी इनवर्स होगा। फिर यहां से देखा जाए तो फिर यहां तक के लिए होगा। ओके, हमारे पास इंटरवल इतना होता है। इसी में से मैं काट लेता हूं, कितना काट लूं, सिर्फ इसको काट लेते हैं। देखो कितना, कॉस के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ को काट ली, तो ये 0 है, 0 पे कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, π/2 हो गया। ये कितना हो गया था, पाई हो गया। ये कितना हो गया था, -1 हो गया। अब ग्राफ में ड्रॉ अगर कर दूं सामने से, यहां से देख लीजिए, ड्रॉ कर दूं तो ये कॉस का ग्राफ आपका यही है। ठीक मिरर इमेज की बात मैं अगर कर लूं कि इसका मिरर इमेज जो है किसके अलॉन्ग हमारा होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स के। तो ठीक 1 यहां है, π/2 यहां है, तो आपका कितना, ये π/2 इधर हो जाता थोड़ा सा।
इसको ग्राफ अगर ड्रॉ कीजिए, 1 यहाँ है तो आपका यहां से गुजरता हुआ नजर आएगा इमेज, ठीक है। मैं यहां पर ठीक इसका, ये किसका ग्राफ है, कॉस का। मैं यहां पे कॉस का ग्राफ ये ड्रॉ कर लिए हैं क्या, चलो ये कॉस का ग्राफ है आपका, कॉस का। इस कॉस एक्स के ग्राफ में कॉस का डोमेन कितना है, 0 से लेके कहां तक है हमारा, 0 से पाई। रेंज की बात करो तो कितना है, -1 से कहां तक है, 1 तक। अब इसका इमेज निकालोगे तो ठीक इसका यहां पे चला जाएगा, और यहीं पर देखिए यहां पे मैं यहां पे बात कर लूं इसका, यहां पर देखो 1 हो गया, ये पाई/2 इधर हो जाएगा, और पाई हमारा यहां हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 का मतलब हुआ कि ग्राफ यहां से -1 के पास, ये 1 से चलेगा। अब 1 से चलेगा तो ग्राफ हमारा कैसे गुजरेगा, यहां से देखो ये हो गया, ये किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स का डोमेन कितना है, -1 से लेके 1 तक, और रेंज जो हो गया कितना हो गया, 0 से पाई तक। तो यहां पे हो गया, ये क्या हो गया हमारा इसका, ये तो कॉस के लिए कुछ भाग, इसके लिए हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें से कुछ इंटरवल मैंने ले लिया कहां, 0 से पाई तक, उसके लिए हमारा क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन में, क्योंकि यह फंक्शन जो है हमारा, ये फंक्शन जो कॉस हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और जब बाइजेक्टिव हो गया तो उसका इनवर्स निकलेगा, यहां पर देख रहे हैं इनवर्स फंक्शन ये हो गया, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, याद रखना है इसका। क्या यहां पे समझ में आई बात। ठीक इसी तरह और देख लिया जाए, जब आपके पास क्या है साइन के लिए, tan के लिए, अगर साइन की बात करूं, tan की, अब tan की बात कर देते हैं, तो tan का ग्राफ भी देख लूं क्या, tan का ग्राफ आपको पता है फटाफट, ये कितना है पाई/2, ये कितना है 3 पाई/2, ये कितना है 5 पाई/2, ये 0 -पाई/2। अब यहां पे जानते हैं tan का ग्राफ आप लोग, ये देखिए tan का ग्राफ है यहाँ पे, ये कितना है 0, और ये हो गया कितना पाई, ये कितना हो गया देखो तो 0 से पाई, अप्रॉक्स मान के चलते हैं। तो अब ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस और ये रियल एक्सिस, यही ना है हमारा ए tan, फिर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से पाई के जगह पर 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऐसे, ये दिख रहा होगा आपको इस तरह से, अरे मान के सिमेट्रिक है। तो इस तरह से बहुत सारा ग्राफ होता है, ये देखिए कहाँ पे पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब है कि मैं tan का ग्राफ, इसका क्या है कि पूरा रियल नंबर इसमें इनपुट जाएगा, लेकिन क्या है 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, मतलब ऑड मल्टीपल निकाल देता हूं, 2n+1 पाई/2, और n जो हो गया हमारा क्या, हमारा इंटीजर, ये डोमेन हो गया tan का। और ये रेंज कहां से कहां तक देते हैं, देख रहे हैं कि ये कहां जा रहा है -∞, और ये कहां +∞। इसका मतलब है क्या, -∞ से +∞, तो इसका मतलब इसका नाम है रियल। इस पूरे फंक्शन के लिए हमारा तो डोमेन, क्योंकि ये नहीं निकलेगा इनवर्स, क्योंकि अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, मिनिमम, लेकिन इसमें से एक निकाल लीजिए कहाँ, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। इसी फंक्शन का मैं काट कर अगर एक इंटरवल के लिए, कौन, पाई/2 से लेके -पाई/2 तक, यहाँ पे तो अनडिफाइन होता है डोमेन कितना, -पाई/2 पे, तो ये ग्राफ हमारा हो गया किसका, ये tan का ग्राफ हो गया। ओके, tan हो गया, और tan का डोमेन क्या है, -पाई/2, पाई/2 पे ओपन लिया हूं इसलिए कि -पाई/2 पे और पाई/2 पे tan जो होगा क्या हो गया हमारा, अनडिफाइंड होता है, इसलिए हमारा वह वैल्यू लेना है कि जो डिफाइंड हो, ठीक है, पाई/2, रेंज क्या हो गया रियल। जब ये इतना हो गया तो इसी पार्ट से इनवर्स इसी का निकलेगा, इनवर्स निकलेगा तो ठीक इमेज कैसे चला जाएगा हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं
ये ऐसे इमेज है तो ऐसे, ठीक है, मिरर इमेज अगर निकालिएगा, देख रहे हैं ऐसे y इक्वल टू x से, तो ये ऐसे मूव करेगा ऐसे, और ये मूव करेगा ऐसे। ओके, तो मेरा इनवर्स डायरेक्ट लिख देता हूं। ये कितना -π/2 यहाँ है, तो ये यहाँ चला जाएगा -π/2, ये हो जाएगा π/2 ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है हमारा कितना π/2 से ऐसे गुजर रहा है पॉजिटिव में, तो दिख रहा है ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपका ऐसे हो गया और ये ग्राफ हमारा ऐसे हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये किसका ग्राफ है हमारा, tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास डोमेन हो जाएगा रियल, और रेंज जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक। यही प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा हमारा किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू किसमें हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक। -π/2 और π/2 होगा भी नहीं, उसके बीच में होगा। ये ग्राफ से समझ में आ रहा होगा टोटल। तो ग्राफ से भी इंट्रोड्यूस होते रहिए कि tan इनवर्स का कैसा ग्राफ है, ऐसा है। tan का ग्राफ यहाँ है, जिसके लिए बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये पूरा tan के लिए मैंने लिख दिया, ये tan का मैंने लिख दिया है। जब tan लिख दिए हैं तो उसके बाद क्या है कि cosec की बात कर लो, cot की बात कर लेते। सबसे आसान है कि पहले cot की बात कर लेते हैं। cot x मतलब y इक्वल टू cot x की बात कर ली। तो cot x का ग्राफ कैसे होता है, cos बाई साइन। तो यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे तो साइन यहाँ पे 0 पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। π/2 पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, और पाई पे क्या हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि cos बाई साइन, cos पाई वैल्यू रखा जाए, cos पाई पे कितना -1, नीचे साइन पाई 0 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इतना, ये कितना हो गया 3π/2, 4π/2, 5π/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए वो हमारा cot की बात करते हैं। ये देखिए तो ये कितना हो गया, ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कितना है 3π। अब मैं एग्जैक्टली आप भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी से आएगा 0 पे, ठीक है। ये क्या है हमारा, और इधर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये उधर चला जा रहा है cot का। ठीक उसी तरह पाई पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा ग्राफ है किसका, cot का। देखिए ये cot का, ये चलता रहेगा बाब, ओके, ये चलता रहेगा। इसी तरह इधर भी चलता रहेगा, -π है, -π पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ, ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, देखिए रिपीट कर रहा है हमारा। तो किस चीज का ग्राफ है हमारा, cot का। अब cot का जो डोमेन रखेंगे तो पूरा रियल नंबर, उसमें कहाँ कहाँ पे हमारा अनडिफाइंड हो रहा है, तो देख के बताओ, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, n पे हमारा अनडिफाइंड हो जा रहा है। अनडिफाइंड हो रहा है n, तो इसको निकाल दिया जाए, इंटीजर है, इसको निकाल दिया पूरे रियल नंबर में से। इसका रेंज कितना दिया, तो रियल। इसी में से क्या निकालना, 0 से पाई ले लो। तो मैं इसी में से, ये हमारा क्या हुआ, मेनी वन समझ रहे। अभी मैंने बोला एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू देगा जिस वैल्यू का, वही देखिएगा। तो पाई प्लस थीटा, जितना एंगल रहेगा यहाँ पे, जैसे मान लिया कि पाई बाई, यहाँ पे दे रहे हैं कि 3 पे है, 6 पे है, 30 डिग्री पे है, तो जो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट पे भी सेम वैल्यू इसका देगा। किसका, जैसे यहाँ पे कितना, पाई प्लस π/6 का वैल्यू देगा, तब ये मेनी वन हुआ, ठीक है। उसी तरह टोटल देखते जाइए, अगर लाइन है हमारा मोर देन 2 और मोर देन 2 पॉइंट पे काटता है तो हमें मेनी वन फंक्शन हो जाता है। ओनली 1 पॉइंट पे काटना चाहिए। तो किस इंटरवल को, इसको निकाल डालो। जब निकाले हो तब कितना, कहाँ से कहाँ तक था हमारा, सबसे पहले ये तो 0 हो गया, और क्या है हमारा π/2 हो गया, ये पाई हो गया। तो मैं इस पाई पे, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, y(x), मेरा ग्राफ यहाँ पे ये cot का हो गया, ये भी तो cot ही का ग्राफ है। अब cot का डोमेन कितना हो गया, तो देख रहे हैं हमारा ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, रियल हो गया, -∞ से लेके +∞ तक। ये हमारा अब जो फंक्शन हो गया, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स निकलेगा, देख रहे हो, पॉजिटिव इनवर्स। देखो इसका
y इक्वल टू एक्स के मिरर इमेज निकालो हमारा। तो मिरर इमेज निकालेंगे तो यहाँ है, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ग्राफ हमारा जो हो गया ये कितना है हमारा π/2 और ये क्या है हमारा पाई। अब पाई है तो देख रहे हैं पाई पे डाउन, उसके बाद क्या इसका मिरर इमेज कितना चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ का मिरर इमेज ठीक हमारा ऐसे 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 आ रहा है। अच्छा, इस ग्राफ को देख के आप चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे ये किसका है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो फंक्शन है या कॉट एक्स फंक्शन है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये डाउन हो रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव करते ही फंक्शन के बारे में पता चलता है, डाउन हो रहा है। लेकिन tan की बात अगर करें, tan की बात लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं यहां से, तो देख रहे हैं इधर से ग्राफ हमारा अप कर रहा था, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इस ग्राफ को देख के बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां से चढ़ के देखो, इधर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अरे ऐसे जो है यहाँ पे एकदम ये ऐसे नजर सटा हुआ नहीं है, मतलब दिखेगा कि ये इसमें सट रहा है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए ये ग्राफ क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसका, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का बताओ आप, कॉट इनवर्स का हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल। माइनस इनपुट से प्लस इनपुट, कुछ भी माइनस से प्लस तक अगर कुछ भी डालिएगा तो वैल्यू आउटपुट देगा। अब देगा उसका आउटपुट कहां से कहां तक देगा, तो 0 से लेके पाई तक, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह अब ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब ये हो गया ग्राफ, ये समझ में आ गया, तो एक समराइज्ड कर देते हैं हम लोग स्टोर रखने के लिए। समराइज्ड अगर मेरे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, जैसे मान लिया जाए कौन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स किसका, मेरा टिर्गो है, तो यहाँ पे अब डोमेन की बात कर लो। डोमेन मतलब उसमें इनपुट क्या होगा, और उसके बाद क्या है कि रेंज की बात कर लो, रेंज, या इसी को बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी इनवर्स होगा इसका मतलब इनवर्स फंक्शन है। जैसे मैं एक में अगर बोला किसके बारे में कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का मतलब है कि डोमेन इनपुट क्या डालेंगे, तो इसका दिए हुआ था कितना, -1 से लेके 1 तक, एकदम याद रखना है। रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 तक। इसका -π/2 से लेके +π/2 तक का मतलब हो गया कि -π जो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में π/2 तक, 0 से π/2 तक, और ये जो हो गया 0 से π/2 तक। पॉजिटिव जो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव जो हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, याद रखना है। सेकेंड में जैसे cos इनवर्स ऑफ x, इसका क्या हो गया डोमेन, -1 से 1 तक, इसका कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो गया, 0 से π तक, ठीक। 3 का मैंने बताया था tan इनवर्स ऑफ x, इसका क्या लिखे थे, रियल नंबर, इसका डोमेन कितना हो गया था, -π/2 से लेके π/2 तक, ओके। अब देखिए 4 में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका भी क्या था, रियल नंबर। अभी तो मैंने ग्राफ ही ड्रॉ किया इसका, देखिए अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए तो कॉट के लिए क्या लिखे थे, 0 से π, ठीक है। 5 के लिए कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए, कॉसेक इनवर्स एक्स में -π/2, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन कहां से, 1 से लेके इंफिनिटी तक, या इसी को बोलेंगे कि रियल हो जाएगा, और उसमें से क्या है कि -1 से लेके 1 तक निकाल दो इनपुट, ये इनपुट नहीं डलाएगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा हमारा, कि जानते हैं साइन का कितना था, -π/2 से लेके π/2 तक, और उसमें 0 अगर 1/sin, अगर ये साइन है तो कितना, इस बीच में 0 रखेंगे, 1/sin रखेंगे कोसेक का, तो क्या हो जाएगा हमारा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -π/2 से लेके π/2 तक लेंगे, और उसमें से 0 निकाल दीजिए, एक बच गया, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसका भी यही होता है, कौन, जो ऊपर में लिखा हुआ है कि रेंज में से -1 से 1 तक।
इसका रेंज का मतलब डोमेन, इसका रेंज कितना हो जाएगा, तो जानते हैं वही कॉस का कितना था 0 से लेके पाई तक, और उसमें से क्या है π/2 निकाल दो। अच्छा ये दिमाग में स्टोर रखना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इसी से आपको निकलेगा, ठीक है। तो याद हो गया आपको, यहां पे इसको देख लीजिए, बार बार देखते रहिएगा, और क्या, ये तो दिमाग में एक बार में स्टोर हो जाना चाहिए है? ये इनवर्स फंक्शन है, वह बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे देखिए, फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये देखिए एफ का दिया हुआ है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स वेयर फॉर्म दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ एक्स इज द ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है एक्स जो है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और उसके अंदर जो है इनपुट डाले इनवर्स फंक्शन का। तो यहां पे इस फॉर्म का, जैसे एक में मैं लिख देता हूं, यहां पर देखो मैंने ये फंक्शन कौन सा लिए साइन, इसी का इनवर्स कितना है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स डालें तो इसका वैल्यू आएगा एक्स, क्या आएगा एक्स, और एक्स जो इनपुट है क्या है साइन इनवर्स के लिए, तो साइन इनवर्स के लिए हमारा इनपुट क्या आ जाएगा -1 से 1 तक। ओके, तो यहां पे मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है -1 से 1 तक। सेकेंड पार्ट में देखिए, यहां पे cos है और यहां पे है cos इनवर्स x। जब इनवर्स लग गया तो वह फंक्शन तो हमारा क्या हो गया, अभी याद है आपको रेंज कितना, मतलब ये x में डोमेन इनपुट क्या होगा, तो वही होगी। अच्छा tan है, tan इनवर्स ऑफ x, इसका भी वैल्यू x हो गया, x में क्या होगा, x क्या हो गया इनपुट, तो यहां पे हो गया x का कितना पूरा रियल। 3 4 में देखो cot इनवर्स है x, यहां पे x हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा रियल। 5 में x का वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। 6 में सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू x। अब यहां पर देख लिया जाए कि x बिलोंग्स टू सेम चीज, इसका भी यही होता है डोमेन, यूनियन कितना 1 से लेके इंफिनिटी तक, इसका वैल्यू तो ये हो गया आपका। और इसके साथ साथ मैं अगर कह दूं क्या कि यहां पर देखिए, उसके साथ साथ मैं अगर ये कह दूं एक और कि जब मैं एक में ठीक यहां पर मैं इनवर्स इधर कर दें और ये इधर कर दें, तो इसका मतलब है कि जब मैं बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स का जो बाइजेक्टिव फंक्शन था ग्राफिकली अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे देखे ये डोमेन लिए थे यहां से यहां तक का कॉट के लिए, तब ने यहाँ कॉट इनवर्स का ये रिवर्स हो गया उधर और इधर, जब हो गया वहां पे तो इसका कितना हो गया दोनों का x हो गया, लेकिन यहां पे इनपुट क्या होगा तुम खुद बताओ, साइन का यहां पे रेडियन होगा, रेडियन कौन, यहां पे देखिए ये साइन इनवर्स है तो ये रियल हो गया, क्योंकि डोमेन हमारा इस फंक्शन के लिए इनपुट x आएगा तो वही निकलेगा, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक रेडियन होगा, क्योंकि इसी के लिए हमारा इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि इनवर्स लगते ही बाइजेक्टिव की बात हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वह फंक्शन का इंटरवल लेना है आपको, डोमेन लेना है जब इसका इनपुट -π/2 से लेके π/2, यहां देखिए ये रियल नंबर है x -1 से लेके 1, क्योंकि इनवर्स है हमारा। ओके, जैसे मैंने इनवर्स बोला तो ये इनवर्स के लिए ये आया था ना, उसी से पहले जब मैं ग्राफ बना रहा था तो जैसे यहाँ पे कैसे लिख रहे थे कॉट का उसका डोमेन π/2 से यहाँ पर रियल नंबर इनवर्स किए तो रियल नंबर इधर इधर ये चला गया था, प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स का ये हो गया। सिमिलरली मैंने यही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसका देखो तो मैं जल्दी फटाफट लिख दूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर एक्स, इसका कितना था, अरे 0 से पाई, बस उसका एकदम दिमाग में स्टोर रखो, ये क्या है tan इनवर्स ऑफ कितना है tan x, तो x कितना हो गया इतना, x कहां से कहां तक लिए थे याद है -π/2 से लेके
पाई बाई 2 तक अनडिफाइंड रहता है यहाँ पे। अब बताइए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0, ओपन इंटरवल, जो कॉस बाई साइन वहाँ पे 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं साइन बाई कॉस पाई बाई 2 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए मैंने पाई बाई 2 पे ओपन। इसका जो है देख रहे हैं tan का होता है साइन बाई कॉस, दिमाग में स्टोर रखिए। तो साइन पे तो माइनस पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 तक लिए, लेकिन ओपन लिए हैं क्योंकि कॉस जो नीचे पाई बाई 2 पे है माइनस पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। सिमिलरली कॉस बाई साइन है तो 0 पे ये हो जाएगा कॉस बाई साइन, साइन जो हो जाएगा 0 पे 0, अब पाई पे 0 तो अनडिफाइंड, इसलिए ओपन इंटरवल ले लिया। ओके 5। अब क्या है, ये हो गया एक्स। एक्स कहां से कहां तक लोगे, कितना, वही माइनस पाई बाई 2 से लेके कॉसेक का पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, इसमें से क्या निकाल दूं, 0। और 6 क्या है हमारा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू कितना, एक्स। एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सेक का कितना हो जाएगा, सेक का 1 बाई कॉस। कॉस 0 पे, तो ये हमारा कितना हो गया, 0 से लेके पाई तक जो कॉस का था वही हो जाएगा। इसमें से पाई बाई 2 निकाल दो। ओके, तो यही वैल्यू हो गया, ये दिमाग में आपको स्टोर हो। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देख लो। मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं, यहां पर देख रहे हैं इसका तो ग्राफ आता है आपको, ये एक्स आ गया पाई बाई 2 से लेकर पाई 2। अगर यहां पे मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लूं, अगर ग्राफ ऑफ, जैसे ग्राफ ऑफ मैं y इक्वल टू लिखता हूं कि साइन ऑफ साइन वर्स एक्स, तो एक्स तो जानते हैं कि इनपुट कितना हो गया, -1 से लेके 1 तक। तो जब इसका हो गया, ये क्या है साइन वर्स, तो इसको इधर लाओगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन वर्स ऑफ एक्स, तो y बराबर क्या हो गया, x। और इसका ग्राफ कितना, y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप कितना, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m बराबर कितना हो गया 1 और c बराबर कितना हो गया 0। स्लोप ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यही ना गुजरता है ये ग्राफ, और कहां तक लेते हैं हम लोग, -1 देखिए 1 1 0 से। अब ये देखिए तो यही हमारा कितना है 45 है, तो यहां से 1 से लेके कहां तक, यहां तक का ग्राफ, ये ग्राफ किसका है भाई, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मतलब इसका ग्राफ है आपका y इक्वल टू समथिंग। तो ये ग्राफ किसका हुआ, y इक्वल टू एक्स बोलिए, तब यही हो गया y इक्वल टू एक्स, क्योंकि कितना बराबर x हो जाता है। तो या इसी को लिखेंगे कितना, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन वर्स एक्स का ग्राफ हो गया ये, ठीक है। ठीक, एक तो ये मैंने लिखा, और ठीक कॉस इनवर्स का देखा जाए तो कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, टू में देख लिया जाए, कॉस इनवर्स का भी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा 0 से पाई तक, है ना, 0 से पाई तक, वहां भी कितना है -1 से 1 तक, उसका भी वही ग्राफ हो जाएगा कॉस इनवर्स का, ठीक है। अब यहां पे देख लिया जाए हमारे पास tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, ये भी तो x ही होगा, x होगा ना। चलिए यहां पर देखिए, इसका ग्राफ जब x हो गया तो इसको कैसे, जैसे मैंने ऐसे कह रहा हूं tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब है कि y बराबर कितना हो गया, x हो गया। अब हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0, तो यहाँ अब कितना है, ये इनपुट जो इसमें डाले थे, क्या डाले थे, रियल इनपुट जाएगा, तो रियल इनपुट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये कितना, y इक्वल टू इतना, y इक्वल टू एक्स, ऐसे ये ग्राफ ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। जैसे -1 रहेगा, इसका वैल्यू कितना देगा, y इक्वल टू, इसका वही वैल्यू कितना देगा, -1 देगा। अब प्लस अगर डालते हैं 1, तो इसका भी कितना देगा, +2 डालेंगे तो 2, ठीक है। ये कितना हमारा 45, इसका ग्राफ समझ में आया, यहाँ पे तो लीन कट गया यहाँ पर, ठीक है। y इक्वल टू इतना ही दूर लेंगे, क्योंकि इनपुट कितना हम लोग लिए हैं, -1 से 1 तक, यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा, पूरा रियल, तो -∞ से लेके +∞ तक,
ये तो कॉट का हो गया। जब मैं ग्राफ एक और बात कर लूं, किसका, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, x की बात अगर करूं तो x क्या है, इसमें पूरा रियल, उसमें कितना -1 से 1 तक इनपुट। अब माइनस पूरे रियल के लिए तो वहां से वहां तक तो नहीं होगा, तो कॉसेक का ग्राफ कितना होता है इसका, इसका मतलब है कि ये बराबर कितना लिखें, y इक्वल टू एक्स, तो x है तो -1 से, ये तो +1 है, ये +1 हो गया, ये -1 है, ये कितना है हमारा -1। अब देखो यहां पे y इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का मतलब है कि देखिए यहां पे मैं इससे ओरिजिन y इक्वल टू एक्स, अब यहां से आगे की बात कर दो, ठीक है, ये इंक्लूड हो गया। अब यहां से देखो इसको आगे कर दो बात, तो यहां पर देखेंगे कि ये ग्राफ, ये जो लाइन है किसका है, यही है y इक्वल टू किसका हमारा हो गया, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x की बात कर रहे हैं, यही तो लिखे मैंने y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ गया हो कैसे गुजर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने चार्ट जो बनाया वो है आपके लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हुए, अब यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मैंने चार्ट लिख दिया है। साइन इनवर्स का कहां से कहां तक होगा प्रिंसिपल वैल्यू, -π/2 से π/2 तक, कॉस का 0 से पाई, tan का -π/2 से π/2 तक ओपन, अरे समझ में आ रहा है ना, कॉट का 0 से पाई ओपन में, उसी तरह सेक का कॉसेक का सब लिख दिए हैं आप, आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ इतना का कितना होगा, अगर मान लिया जाए ये तो एंगल हो गया, मैं यहां पे बोलता प्रिंसिपल वैल्यू लेट, अगर मान लिया जाए कि जैसे देखो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू, मैं बोलता हूं कि अल्फा, अल्फा क्या, जब थीटा की आदत पड़ी हुई तो थीटा, ठीक है, -1/2 इधर कितना हो गया साइन थीटा, अब इधर देखो कितना है साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना माइनस, और साइन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू देखा जाए तो इसका ये मतलब हो गया कि π/, कितना हो गया 6, और ये जो एंगल हो गया यहाँ पे, इसको तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, और इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा -π/6, ये वैल्यू आपके -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में है कि नहीं है, चेक इट। तो देख रहे हैं कि है, इसका मतलब थीटा किसको माने थे, इसी को ना माने थे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसको बोले थे क्या, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू -π/6, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 1 -π/6, जबकि साइन कहां कहां निगेटिव होता है, साइन का जान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव होता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं करना है कि या इस कोऑर्डिनेट में ले जाना उठाकर, कितना हो जाएगा कि -π/6 है, तो इसका मतलब है कि इसका रेंज कितना -π/2 से लेके π/2 तक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे उठा के यहाँ ले जाइए या यहाँ ले जाइए, हमारा ये वाला जो है ना रेंज, ये जो दिख रहा है ना रेंज, इसी के बीच में होना चाहिए। इसके बीच का ये मतलब हो गया आपके कि जो भी वैल्यू रखेंगे, हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, π/2 तक यहाँ चला जाएगा, -π/2 तक यहाँ तक, मतलब -π/2 से लेके π/2 तक की बात कर रहे हैं, फोर्थ नहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कितना -π/6 कितने हो गया, तो आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, वही नहीं यहाँ हो गया, यही वैल्यू दिया हुआ है। जबकि आप ऐसे लिख सकते, बहुत सारा ऐसे करेगा पाई प्लस π/6 कर देगा, तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, उसके रेंज में ही रहना चाहिए। दूसरा क्या है आपके पास, पहला, दूसरा में क्या है आपका, तो लिखा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, यही हो गया आपका कितना, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू अल्फा, तो इसका मतलब हो गया कि कोसेक अल्फा इक्वल टू 2, ये साइन में बदल दो तब, या इसका बदल दो तब, इसका मतलब है कोसेक अल्फा इक्वल टू कोसेक, और कोसेक इसका कितना हो गया π/2,
6 की वैल्यू होगी। मतलब ये हो गया कि अल्फा बराबर π/6 हो गया। अब π/6 जो हो गया हमारा, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू देगा, क्योंकि एंगल वही हो गया। ये वैल्यू हमारा कहाँ से, कॉसेक का कहाँ से कहाँ तक लाई होना चाहिए, तो -π/2 से लेके π/2 तक होना चाहिए। उसमें क्या कर दूं मैं, कॉसेक के लिए 0 निकाल दूं। इसमें देखो है कि नहीं, ये हमारा 30 डिग्री है, तो -π/2 -90 से लेके +90 तक उसी के बीच में है। इसी को ना बोले थे आप, क्या चीज, अल्फा के जब ये वैल्यू, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यही अल्फा मतलब टोटल कितना निकला यहाँ पर, कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो गया, π/6। अब इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे आप। जब उसको आ ही गया तो थर्ड में क्या दिक्कत है, थर्ड में ठीक इसी तरह मैं मान लो कि लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, tan अल्फा इक्वल टू कितना, -1, tan अल्फा इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ tan π/4 का होता है 1। हमारा क्या है, tan अल्फा, इसको मतलब tan किस क्वाड्रेंट में, -π/4। अब π/4 क्यों लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि π/4 है। tan इनवर्स की बात किया जाए तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ चला जाएगा, क्योंकि इनवर्स है, जानते हैं कि इसका बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में होता है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा के जगह कितना है, tan इनवर्स ऑफ -1 कितना हो गया, -π/4। यही वैल्यू आपका आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने आ गया आपको, अरे समझ में आया, वो याद रहना चाहिए उतना। तो इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। जब समझ में आ गई है बात, तो कुछ बात यहां पर देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, अब तीनों का है। अब बता दो, इसको मान लो क्या, अल्फा, ये तो क्या है, बीटा, ये कितना है, गामा। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो मैंने बोला कि लेट अल्फा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan अल्फा। अरे जब प्रैक्टिस रहेगा ना तो फटाफट आपको उतना ही आ जाएगा, tan π/4। इसलिए अल्फा, ये इसको क्या बोले, अल्फा कितना हो जाएगा, π/4। ये बिलोंग्स टू, इसका देखिए -π/2 से लेके π/2 तक है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका निकल गया। सिमिलरली क्या है, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर लेट बीटा इक्वल टू कितना लिख दूं, कॉस इनवर्स ऑफ कितना, -1/2, कॉस बीटा -1/2। जानते हैं कि माइनस कॉस 1/2 कितना का होता है, π/3, 60 पे होता है। तो कॉस, ये क्या हो गया, कॉस बीटा, जानते माइनस है, इसका कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई तक, कॉस इनवर्स के लिए रेंज। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस पाई में से π/3, मतलब 3 घटा दिए, तो कॉस का मतलब माइनस कॉस इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो लिखो, तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस, इसका एलसीएम लीजिए 2π/3, तो बीटा इक्वल टू 2π/3 आया। जो देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में है। जब ये निकल गया है तो थर्ड में देख लीजिए, लेट गामा मान लिए हैं, साइन इनवर्स ऑफ तीनों का, जितना का प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सबका अलग अलग निकाल लीजिए, उसका फिर ऐड कर लीजिए। तो क्या है, साइन गामा -1/2। साइन गामा का मतलब हुआ कि माइनस, इसको साइन लिखते हैं π/6, साइन गामा -π/6, इसलिए गामा इक्वल टू कितना हो गया, -π/6। चेक करते रहिए, क्योंकि इसका साइन का कितना होता है, साइन के लिए -π/2 से लेके π/2 तक रेंज होता है। तो ये देख रहे हैं रेंज पे, ये भी रेंज में आ गया, ये भी रेंज में है उसके, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना कितना हो जाएगा, उसका कितना हो गया, π/4 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2π/3, इसका कितना हो जाएगा, -π/6। अब जो भी हो गया 12, तो 3π, 8π, 2π, कितना हो गया, 9π/12,
3π/4 हो गया प्रिंसिपल वैल्यू किसका, तो इसका। समझ में आ गई बात, याद रहेगा तो उस तरह से निकाल लेंगे आप। यहां देखिए वैल्यू, अब सिंपली इसका वैल्यू निकालना है, अब इसका वैल्यू निकालना है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग मिलते हैं। ओके, आपको यहां तक तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग बना रहे हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इनवर्स के बारे में कैसे समझे हैं। ओके ठीक है, टेक केयर। अब बार बार रिवीजन करते रहेंगे, स्टडी करते रहिएगा, आसान लगेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा बेझिझक कमेंट करके आप पूछिएगा। ओके टेक केयर।